दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का साक्षी जोशी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का महीना चल रहा है और आज है हरियाली अमावस्या का दिन, जो कि हम राजस्थानी लोगों के लिए काफ़ी खास होता है। आज के दिन अगर मालपुआ नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया। दोस्तों, आज के दिन राजस्थान और एमपी की गलियों में और बाज़ारों में घी के मालपुए की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि हम उन्हें खाने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के लिए मालपुए की ऐसी इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना तो आपको एक दिन पहले कोई प्रिपरेशन करनी है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अक्सर हम मालपुआ बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मालपुए की आसपास की किनोर जल जाती है या फिर वो पूड़ी की तरह फूल जाता है। दोस्तों, परफेक्ट मालपुआ वो होता है जिसमें काफ़ी अच्छी जाली पड़े और वो गुलाब जामुन की तरह मुलायम हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और उसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मालपुए का घोल तैयार करना होता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग में आटा लिया है। उसमें आधा कप के लगभग में शक्कर लेनी है। शक्कर को मैंने आटे में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर विस्कर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। घोल तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध मालपुए को काफ़ी मुलायम और टेस्टी बनाता है। आपको दूध और पानी जो भी आप यूज़ में ले रहे हैं उसे धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ उसे नहीं डालना है। एक साथ डालने से क्या होगा ना कि या तो घोल पतला हो जाएगा या फिर उसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। दोस्तों, जब आप मालपुए बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि घोल की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो एक बार आप बनाकर ट्राई करिए और कोशिश करिए कि आप अच्छे से बना पाएँ। मालपुए बनाने के लिए घोल न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बहुत गाढ़ा होगा तो मालपुए पूड़ी की तरह फूल जाएंगे और बहुत पतला होगा तो वो फैल सकते हैं। मालपुए बनाने के लिए घोल की कंसिस्टेंसी का सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने केसर के 3 से 4 धागे डाले हैं, क्योंकि मेरी केसर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कम धागे डाले हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलर का यूज़ किया है और मैंने कलर को दूध के साथ मिक्स किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आपकी इच्छा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर हलवाई जैसे मालपुए बनाकर दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर कलर का यूज़ किया है। कलर को घोल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, हमारा घोल यहाँ पर अभी गाढ़ा है और हमें इसे कुछ देर के लिए ढककर रखना होगा। तो मैं यहाँ पर घोल को 1 घंटे के लिए ढककर रखने वाली हूँ, जिससे कि घोल में जाली अच्छे से पड़ जाए। 1 घंटा हो चुका है। अब हमें घोल को चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़े बहुत बबल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि घोल हमारा बन गया है। की कंसिस्टेंसी अभी भी बहुत गाढ़ी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मालपुए में जाली अच्छे से पड़े उसके लिए हमें इसे यहाँ पर फेंटना होगा। तो मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो विस्कर की हेल्प से भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें काफी वक्त लगेगा, इसीलिए यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया जा रहा है। देखिए, घोल अच्छे से फेंट लिया गया है और उसकी कंसिस्टेंसी भी काफी पतली हो चुकी है, लेकिन मालपुए के लिए घोल और पतला होना चाहिए। जब आप पहला मालपुआ बनाएंगे तभी आप समझ जाएंगे कि घोल की कंसिस्टेंसी को और पतला करना है या गाढ़ा रखना है। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ। जब भी आप मालपुआ बनाएं, घोल को गाढ़ा रखें। उसके बाद में जब आप उसे तलने वाले हैं, उस वक्त 1 चम्मच घोल अलग से एक बोल में निकाल लें, उसमें थोड़ा पानी ऐड करें और मालपुआ बनाना शुरू करें। अगर मालपुआ फिर भी पूड़ी की तरह बन रहा है तो उसमें थोड़ा पानी और ऐड करें, और अगर आपने पानी ज़्यादा मिला दिया है तो उसमें जो गाढ़ा वाला घोल था उसे थोड़ा सा ऐड कर लें और उसके बाद में मालपुए तलना शुरू करें। तो देखिए, यहाँ पर मेरा मालपुआ बहुत ही परफेक्ट सा बना है। तो घोल की कंसिस्टेंसी को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, तभी आप एक परफेक्ट मालपुआ बना पाएंगे। देखिए, कितने परफेक्ट और बहुत ही अच्छे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर इनमें जाली बहुत अच्छी पड़ी है
और ये आसपास से जले भी नहीं हैं, ना ही पूड़ी की तरह फूले हैं। मालपुए बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। घोल की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए और उसमें जाली अच्छी पड़नी चाहिए, ना कि मालपुए पूड़ी की तरह फूलने चाहिए। तो आपको मालपुए को अच्छे से सेकना होता है, ना कि उन्हें बहुत ब्राउन करना होता है। घोल को डालने के बाद 2-3 बार पलटकर उन्हें निकाल लेना होता है। मैं यहाँ पर झारी के ऊपर उन्हें निकाल रही हूँ, जिससे कि सारा घी नीचे की तरफ आ जाए। आपको यहाँ पर एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप मालपुए का घोल पैन में डाल रहे हो, उसे बहुत ऊपर से नहीं डालना है। देखिए मैं यहाँ किस तरह से डाल रही हूँ, बहुत नीचे से डालना है आपको, जिससे कि मालपुए अच्छे से गोल गोल शेप में बने। देखिए मालपुआ एकदम परफेक्ट और गोल शेप में बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसी तरीके से बनाइए। देखना आप भी एक परफेक्ट मालपुआ ज़रूर बना पाएंगे। दोस्तों आप सब भी इंस्टेंट मालपुए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई और आपने ट्राई किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।